हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Nine of Chalices, Ace of Wands, the Scent, Four of Aidens, Six of Wands। तो हमारे पास फोर ऑफ एथेंस है। फोर ऑफ एथेंस के साथ ये वक्त है कुछ समय अकेले बिताने का, क्योंकि शायद इसके बाद ही आप अप्रिशिएट कर पाएंगे उन चीज़ों को जिन्हें आप देख नहीं पा रहे। और ये है आपके ही बारे में। शायद आप इस रिलेशनशिप में रह रहकर ये भूल गए थे कि आपको खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है खुद को खुशियाँ देना। और आप इसके काबिल भी हैं। इनफैक्ट आप अगर सिंगल हैं तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपसे बात करना चाहेंगे, जो आपको जानना चाहेंगे। और आपके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के लिए तो आप इम्पॉर्टेंट हैं ही, उनके लिए आप खास हैं। और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि शायद आप इस रिलेशनशिप में रहते रहते ये भूल गए थे कि इस रिलेशनशिप के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत कुछ है जो कि दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। शायद आप अपने फैमिली को वक्त देना या इम्पोर्टेंस देना भूल गए थे, क्योंकि ये पर्सन बहुत डिमांडिंग था। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नीडी और डिमांडिंग है, और उन्हें हमेशा ये लग रहा था कि आपका सारा वक्त उनका होना चाहिए। कहीं इन सब बातों से अफेक्ट होके आपने जो समय दूसरे लोगों से अलग गुजारा वो शायद सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी राह देख रहे थे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपका अटेंशन चाहिए, जिनको आपको अटेंशन देना भी चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद को भूल गए थे। आप इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन पूरी करते करते ये भूल गए कि आपको खुद को भी पैम्पर करना चाहिए, अपनी डिज़ायर, अपने विशेस को पूरा करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने का वक्त लेना चाहिए। द सिड के साथ यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट यूनिवर्स चाहता है कि कुछ समय आप अकेले गुजारें, क्योंकि पिछला कुछ समय आपके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो सकता है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स के साथ आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें और ब्यूटीफुल चीज़ें भी हुई हैं। डेफिनेटली आपका इस पर्सन से जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी अमेजिंग है। आपने इसमें एक अच्छा समय भी बिताया है। हालांकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप दोनों जानते हैं पहले से कि आप एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं, कितना मायने रखते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं और आप कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शायद ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ये कई बार हो चुका है। खैर, सिचुएशन चाहे जो भी है, अगर आप फिलहाल कुछ समय अकेले बिता रहे हैं इस पर्सन से दूर, तो फोर ऑफ एथेंस आपसे कह रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है।
इनफैक्ट ये ज़रूरी है हमेशा ये जानना कि आप कहाँ पे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप क्या आपके लिए फुलफिलिंग और कंप्लीट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको खुद को समय देना चाहिए, क्योंकि इन सब कप्स को हैंडल करते करते, इन सारी ब्लेसिंग्स को हैंडल करते करते आप शायद ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें मांगते हैं वो सब एक साथ हमें मिल जाती है, उसके बाद हम समझ नहीं पाते कि इन चीज़ों से डील कैसे किया जाए, और वही सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। बहुत सारे बॉन्ड्स आपकी रीडिंग में हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Chalices, Ten of Chalices, Four of Pentacles, Three of Atems, and Three of Wands। तो यहाँ पे Seven of Cups है। Seven of Cups के साथ कुछ वहम क्लियर होने वाले हैं। I mean, इस रिलेशनशिप में आप दोनों डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होती। आपको ऐसा फील होता है कि आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। ये फीलिंग चाहते हैं आपकी कभी ना खत्म हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। टेन ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आपके बीच में केमिस्ट्री अच्छी है, पर चीज़ें थोड़े डिटेल में जाके देखिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती हैं। क्योंकि आपके पास जो पेंटिकल्स है उसको ये पर्सन बहुत क्लोजली देख रहा है। आई मीन, ये पर्सन ये सोच रहा है कि जो कुछ भी आपका है उस पर इनका हक बनता है। अब वो चाहे अटेंशन हो, चाहे आपका वक्त हो, चाहे आपके पैसे हो। थोड़ा सा ये अनोइंग हो सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मीन हो रहा है। सो बेसिकली बात यह है कि जब तक आप सब कुछ शेयर कर रहे हैं तब तक सब ठीक है। ये रिलेशनशिप भी परफेक्ट है। ये पर्सन बिल्कुल आपके सपनों का प्रिंस चार्मिंग, या कह सकते हैं कि ये पर्सन आपके सपनों में से निकला हुआ एक परफेक्ट इंसान है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंस चार्मिंग हो, कोई प्रिंसेस भी हो सकती है। मतलब जेंडर इतना मायने नहीं रखता, मैंने ऐसे ही कह दिया फॉर एग्जाम्पल। और थ्री ऑफ एटम्स के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस सिचुएशन से दूर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप गौर से अकेले बैठ के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ओके, यहाँ लव तो है पर वो अनकंडीशनल नहीं है। यहाँ सब कुछ है पर फिर भी शायद वो सिक्योरिटी नहीं है जो आप खोज रहे हैं। जिस अनकंडीशनल लव को आप खोज रहे हैं वो शायद ये नहीं है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक सोच में पड़ जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए या इस जर्नी को गिव अप कर देना चाहिए। कुछ वक्त लीजिए। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सारे फैसले इसी सप्ताह में ले लें। अकेले बैठिए, सोचने की कोशिश कीजिए। शायद इस वक्त बस यही सही है, कोई फैसला लेना और सोचना कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर ब्यूटी भी है, आपके अंदर डिवोशन भी है और आप समझदार भी हैं। ओके, हो सकता है कि आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सच नहीं जानते। आप जानते हैं, शायद कुछ समय लगेगा सच को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने में, पर आप खुद को टीच कर सकते हैं। आप एक मिस्टिक भी है, यानी आप अपने स्पिरिट से कनेक्टेड हैं और आपके इंट्यूशंस जो हैं वो एक तरीके से आपको बिल्कुल सही राह दिखा रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए और आपको किसी ऐसी चीज़ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं। तो ये है रीडिंग सितंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।